नमस्कार दोस्तों। आज एक नया विषय लेकर के आपके सामने हाजिर है जिसका टाइटल है मॉर्गेज रहन करना या गिरवी करना। एक व्यक्ति कैसे अपनी जमीन को मॉर्गेज करता है, मॉर्गेज क्या होता है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मॉर्गेज करने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किसी बैंक को, किसी संस्था को और किसी व्यक्ति को अपनी जमीन दे करके बदले में उससे पैसे ले ले और फिर उसके पैसे उस संस्था, उस व्यक्ति के पैसे चुका दे और बदले में वापस अपनी जमीन प्राप्त कर ले। इस प्रोसेस को मॉर्गेज कहते हैं। अब मॉर्गेज कितने प्रकार का होता है ये सेक्शन 58 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया हुआ है। 6 प्रकार का मॉर्गेज होता है। नंबर 1 है सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज के अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने आप को बाउंड कर लेता है कि भाई मैंने पैसे ले लिए, मैं पैसे चुका लूंगा और अपनी जमीन छुड़वा लूंगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर पैसे नहीं दिए समय पे तो जमीन की बिक्री मान ली जाएगी, जमीन बिकी हुई मान ली जाएगी। वो मॉर्गेज ना मान करके फिर उस जमीन की सेल मान ली जाएगी। और इस स्थिति में क्या होगा, जो मॉर्गेजी है, मॉर्गेजर कौन, जो जमीन को गिरवी करता है, मॉर्गेजी कौन, जो जमीन गिरवी लेता है, मॉर्गेजी को मालिक मान लिया जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि जमीन का पोजेशन, जब तक जमीन बिकी हुई ना मान ली जाए, जब तक मॉर्गेजर के पास ही, यानी राहिन के पास, जो जमीन को गिरवी करता है उसी के पास रहता है, यानी पूर्व मालिक के पास रहता है, मालिक के पास कब्जा रहता है। मॉर्गेजी मालिक का बनता है जब समय पे मॉर्गेजर पैसे ना चुका दे। एक बात सिंपल मॉर्गेज। दूसरा है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। इसमें सेल कर दी जाती है जमीन, लेकिन वो सेल एब्सोल्यूट जब मानी जाएगी जब पैसे ना चुकाए जाएंगे। अगर मॉर्गेजर समय पे पैसे चुका देता तो वो सेल जो है वो वॉइड हो जाएगी, वो शून्य हो जाएगी और जमीन वापस पुराने मालिक के पास आ जाएगी। नंबर 3 है यूजुफर्क्टरी मॉर्गेज। ये सबसे लोकप्रिय मॉर्गेज की श्रेणी में आता है। इसके अंदर क्या है कि कोई व्यक्ति अपनी जमीन के बदले पैसे ले लेता है और जमीन का कब्जा मॉर्गेजी को, मुर्तहन को दे देता है। जमीन का कब्जा दे देगा तो उसमें क्या होगा कि जो मॉर्गेजी होता है, जिसने जमीन ली है, गिरवी ली है, वो व्यक्ति उस जमीन की पैदावार से उसकी जो है प्रॉफिट, उसी में जो है अपना ब्याज का या उसके रेंट प्रॉफिट से ही अपने आप को सेटिस्फाई करेगा। इसमें मॉर्गेजर को और कुछ नहीं देना होता। जमीन दे दी, मॉर्गेजी जाने, उसका काम जाने। जब पैसे हो जाएंगे पैसे चुका देगा, जमीन छुड़वा लेगा। अब इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि और सभी मॉर्गेजेस के अंदर 30 ईयर्स की, 30 साल की म्याद है, लेकिन इसके अंदर कोई म्याद नहीं है, यानी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप 100 साल के बाद भी अपनी जमीन को छुड़वा सकते हो। इसमें आपको जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक लाइन लिखी मिलेगी बहुत सारी जमाबंदी में, इंतकालों में, कि जर रहन अदा करने की सूरत में जमीन काबिल फक होगी। ये है जी मॉर्गेज की परिभाषा। बाकी 3 तो मॉर्गेज ये हो गए। चौथा जो मॉर्गेज है वो इंग्लिश मॉर्गेज है, जो हमारे यहाँ विशेष तौर पे यूज नहीं होता। 5वां मॉर्गेज जो है वो मॉर्गेज है जिसको कहते हैं हम, जो मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। इसमें क्या होता है कि पैसे के बदले जो है मॉर्गेजर क्या करता है, वो मॉर्गेजी के पास अपनी जमीन की रजिस्ट्री वगैरह या और डीड्स वगैरह गिरवी रख देता है और बदले में पैसे ले लेता है। जब वो पैसे अदा कर देगा तो उसको वापस उसकी जमीन, उसकी वो डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। इसमें एज ए सिक्योरिटी जो है आपको डीड, अपनी टाइटल डीड डिपॉजिट करानी होती है, रजिस्ट्री वगैरह। 5वां है एनामोलस मॉर्गेज। ये सिक्स्थ जो है एंड लास्ट जो है एनामोलस मॉर्गेज। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ये कई 2-3 मॉर्गेजेस का जो है मिक्सचर हो सकता है, तो ये जो है विशेष तौर पे जो है कम पाया जाता है। इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मॉर्गेज के बारे में वो आपको बता दिए हैं। गहना या रहन या जमीन को गिरवी रखना किस तरीके से किया जाता है। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, थैंक यू।